ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है सोमवार 6 जनवरी 2025 की पहली राशि है मेष राशि। ऐसा हर दिन नहीं होता कि आप कह सकें कि मेष राशि वाले शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन किसी प्रियजन को निर्णय लेने में मदद करने के लिए आपकी सलाह के शांत शब्द और शांत दिमाग की आवश्यकता होगी। किसी आधुनिक आर्ट गैलरी या विज्ञान प्रदर्शनी में जाने का अवसर मिलेगा। शुक्र और यूरेनस के बीच सेक्सटाइल होने पर धन संबंधी मामलों में त्वरित निर्णय लेने पर भाग्य आता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सौदे करना आज आपके लिए अनुकूल है, क्योंकि आज आप विस्तार पर ध्यान देते हैं और आपकी व्यावसायिक समझ बहुत अच्छी है। आपकी मानसिकता रचनात्मक होने की बजाय आंकड़ों और जानकारी को संपादित करने की ओर अधिक उन्मुख है। ये जीवन के अलौकिक पक्ष से जुड़ने का बहुत ही उपयोगी समय है। दोस्तों, अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले आज किसी मनोरंजक कार्यक्रम के लिए आकस्मिक यात्रा करना उचित रहेगा। आपके लग्न पर शुक्र का यूरेनस के साथ होना आपके लिए सौभाग्य लेकर आता है, खासकर किसी रिश्ते की नई शुरुआत के मामले में। भारी मात्रा में केंद्रित ऊर्जा और भावनाओं पर नियंत्रित ध्यान का अर्थ है कि वृषभ राशि के लोग आज कठिन कार्यों को पूरा कर सकते हैं, विशेष रूप से वित्तीय कार्य या कागजी कार्रवाई के ढेर को निपटाने के मामले में। कभी कभी क्रोध वृषभ राशि वालों के लिए एक शुद्धिकरण प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है, जिन्हें स्वयं को पुनः सशक्त बनाने तथा पुनः प्रेरित होने के लिए क्रोध के विस्फोट की आवश्यकता हो सकती है। वृषभ राशि के लोग बिना किसी कारण के भावुक हो जाते हैं और कभी कभी ये भावनाएं हताशा का रूप ले लेती हैं, जो अंदर ही अंदर दबी रहती है और अब अभिव्यक्ति की तलाश में रहती है। दोस्तों, अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले अधिक उद्यम मचाते हैं और साथ ही स्वेच्छाचारी भी होते हैं, क्योंकि मंगल आपके लग्न के निकट है और आप में लचीलेपन की कमी है और आपके मजबूत विचार आपके साथी के लिए एक झटका हो सकते हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप खुद को समझाएं। एक दिन गोल्फ खेलना या लंबी सैर करना बेहतर रहेगा। आपके 12वें भाव में शुक्र से यूरेनस तक की अनुकूल दृष्टि भय या चिंता पर काबू पाने के आपके प्रयासों में भाग्य लेकर आएगी। आज काम और दोस्ती एक साथ नहीं चलेंगे। हो सकता है कि आप कार्यस्थल पर एक दूसरे के विपरीत पक्ष में खड़े हों या फिर किसी मित्र का प्रतिस्पर्धी स्वभाव आपके बीच मतभेद पैदा कर सकता है। मिथुन राशि वालों को नोच और मांसपेशियों में खिंचाव के प्रति सावधान रहने की जरूरत है, विशेष रूप से टखनों, कलाइयों और कंधों में। इसलिए किसी चीज को उठाने या मुश्किल जूते पहनने से पहले 2 बार सोचें। यह उत्तरों के लिए भीतर की ओर देखने और अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति की आंतरिक आवाज से पुनः जुड़ने का समय है। दोस्तों, अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लोग आज अत्यधिक भावुक हैं, फिर भी वे इसे बहुत प्रेमपूर्ण तरीके से व्यक्त करते हैं, जो रिश्तों में ऊर्जा लाता है और बातचीत को उत्तेजित करता है। दूसरों के साथ लंबी यात्राएं करना बेहतर रहता है, जैसे बस, विमान या रेलगाड़ी में यात्रा करना। आपके 11वें घर पर शुक्र का प्रभाव होने के कारण कर्क राशि के लोग अपने विचारों के लिए दूसरों का अनुमोदन प्राप्त करने में भाग्यशाली हैं। लुढ़कते पत्थर पर काई नहीं जमती और कर्क राशि वालों को यह देखने की जरूरत है कि उनकी वार्षिक कार्य सूची धूल जमा कर रही है या गति पकड़ रही है। सक्रिय रहें और चलते रहें। ये दिन अपने आप को याद दिलाने का दिन है कि हर गतिविधि मायने रखती है, और इसलिए यदि आप कुत्ते को टहलाने ले जाते हैं, कपड़े रस्सी पर लटकाते हैं या कुछ खरपतवार निकालते हैं, तो इसे उत्साह के साथ करें और हृदय गति को बढ़ाएं। इस बात में सावधान रहें कि आप अपने रहस्य किसे बताते हैं या किसे अपना विश्वास दिलाते हैं। दोस्तों, अगली राशि है सिंह राशि। आज आप और आपका साथी खूब विलाप कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि पहले कौन गिलास आधा खाली होने के मूड में था, लेकिन यह निश्चित रूप से एक दया पार्टी की तरह लग रहा है। अपने प्रदर्शन या प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए की गई यात्राएं अनुकूल रहेंगी। शुक्र आपके 10वें भाव में यूरेनस को सक्रिय कर रहा है, जिसका अर्थ है कि आपको करियर के नए अवसरों के साथ भाग्य का साथ मिलेगा। सिंह राशि वाले आज धन और वित्तीय मामलों को लेकर चिंतित हैं, लेकिन क्या ये रचनात्मक चिंता कार्रवाई की ओर ले जा रही है या फिर बिना किसी कार्य योजना के केवल उदास रवैये के साथ चीजों पर विचार कर रहे हैं। आज मानसिक कार्य अधिक है और सिंह राशि के जातक मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सेवन करना न भूलें और ताजी हवा में सांस लेने के लिए ब्रेक लेते रहें। इस समय अपने आप पर भरोसा रखें और अपने सबसे अच्छे मित्र बने। अपनी अंतःप्रज्ञा पर विश्वास करें। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि। जिम्मेदारियों और साझा करने या पारिवारिक कामों के बारे में अपने साथी के साथ एक ठोस चर्चा की जरूरत हो सकती है।
सिंगल कन्या राशि के लोग अभी बहुत संतुष्ट हैं और मैं उनकी खुद की कंपनी और सिंगल होने की मानसिक शांति का आनंद लेने में काफी खुश हूं। लंबी दूरी की यात्राओं के लिए उत्तम दिन है। आपके नवम भाव को अनुकूलता प्रदान करने वाला शुक्र दावा करने और कानूनी मामलों में भाग्य लाएगा। कन्या राशि वालों को आज असफलताओं या असफलताओं को निराशा के रूप में नहीं, बल्कि सीखने, सुधारने और बेहतर बनने के अवसर के रूप में लेना चाहिए। हम अक्सर असफलताओं से सफलता से ज्यादा सीखते हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति से सावधान रहें जो आपको चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक मुद्दों पर सलाह या परामर्श देता है। उनके छिपे हुए उद्देश्य और एजेंडा हो सकते हैं। कमजोरी को नकारना कमजोरी है, कमजोरी को स्वीकार करना इस बात का संकेत है कि आप उस कमजोरी को ताकत बनाने की राह पर हैं। दोस्तों, अगली राशि है तुला राशि। संभवतः ये किसी विवादास्पद मुद्दे को उठाने के लिए सबसे अच्छी रात नहीं है, क्योंकि मंगल के आपके 9वें घर में प्रवेश करने के कारण आपका गुस्सा भड़क सकता है और आप दोनों ही तर्कसंगत या उचित से बहुत दूर होंगे। आपके 8वें घर पर शुक्र का अनुकूल प्रभाव शोध यात्राओं में सौभाग्य का संकेत देता है। मंगल का आपके लग्न के साथ त्रिकोण में आना प्रतिस्पर्धा में भाग्य लाएगा। कार्यस्थल पर या ग्राहकों के साथ छेड़खानी करते समय सावधान रहें और यह भी सुनिश्चित करें कि आप अपने यौन आकर्षण का प्रयोग ऐसे तरीके से न करें जिससे लाभ की बजाय हानि हो। तुला राशि वालों को संतरे का जूस या कॉफी ज्यादा नहीं पीना चाहिए। यदि आपको कॉफी पीना ही है तो उसे बिना चीनी के सफेद रंग का बना लें। यह समय रिश्तों में कुछ कठिन भावनात्मक मुद्दों का सामना करने का है, विशेष रूप से धन संबंधी निर्णयों का, जिनमें वित्तीय और भावनात्मक दोनों ही तत्व शामिल होते हैं। दोस्तों, अगली राशि है वृश्चिक राशि। शुक्र के आपके वंशज से षष्ठम भाव में होने के कारण प्रेम में समझौता आवश्यक है, लेकिन आपको कोई भी समझौता अच्छे मनोभाव से करना चाहिए, अनिच्छा से नहीं, अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं होगा। किसी संगीत समारोह या फिल्म देखने के लिए यात्रा करना उचित है। आप नए प्रेम संबंधों में भाग्यशाली हैं और इसलिए ऑनलाइन या स्पीड डेटिंग इवेंट या सिंगल्स नाइट में डेट करने के लिए यह अच्छा समय है। आपके मोहक आकर्षण का अर्थ है कि आप किसी ऐसे काम से बच सकते हैं जो या तो उबाऊ है या थकाऊ है, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप बचाए गए समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति को महसूस करें, इसे अपने अंदर प्रवाहित होने दें और प्रकाश को अपनी आत्मा में चमकने दें। अंधकार और विनाशकारी विचारों को दूर भगाएं। वृश्चिक राशि के लोगों को अक्सर यह एहसास नहीं होता कि वे कब शीशे के घर में पत्थर फेंक रहे हैं। अधिक आत्म जागरूकता का मतलब है कि आप अप्रिय भावनात्मक टकरावों से बच सकते हैं। दोस्तों, अगली राशि है धनु राशि। अपने प्रति अधिक सच्चे होने तथा जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके प्रति अधिक ईमानदार और खुले होने से सभी रिश्ते बेहतर होंगे तथा आपको ऐसे लोगों से मिलने में मदद मिलेगी जो आपके लिए सही होंगे। टीम को प्रेरित करने के लिए संयुक्त यात्रा की व्यवस्था करने का यह उत्कृष्ट समय है। शुक्र 6ठे भाव में भाग्य लाता है, जैसे कि नया आहार शुरू करना। आपका वित्तीय विशेषज्ञ दिमाग अच्छी तरह से काम कर रहा है, इसलिए उच्च वित्त बजट बनाने या ओवरड्राफ्ट या खाता सुविधाओं के बारे में बैंक प्रबंधक से बात करने के लिए यह अच्छा दिन है। सरल उपाय सबसे अच्छा है, जटिल पूरकों या मल्टीविटामिन से बचें और केवल विभिन्न प्रकार के पौष्टिक जैविक खाद्य पदार्थ खाएं। धनु राशि के जातक इस साल इतने परिपक्व मूड में हैं कि आप उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते जिनकी भावनाएं या भावनात्मक प्रतिक्रियाएं अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। बहुत अधिक अनावश्यक भावनाएं आपके लिए खतरे की घंटी हैं। दोस्तों, अगली राशि है मकर राशि। प्यार का मतलब है बच्चों के साथ या घर के लक्ष्यों जैसे बगीचे के संदर्भ में व्यवहारिक और हाथों से काम करना। एकल मकर राशि के लोगों को किसी रुचि समूह के माध्यम से एक नए साथी से मुलाकात हो सकती है और आप उसकी इस क्षमता से आकर्षित होंगे कि वह आपके काम में पूरी तरह से जुट जाए और अपने हाथों को गंदा करे। अपने सामान या उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए यात्रा करना उचित है। आपके 5वें भाव में शुक्र का यूरेनस के साथ होना आविष्कारों और नवाचारों के साथ भाग्य लाएगा। यह विचार मंथन और रचनात्मक विचारों या समाधानों के लिए अच्छा समय है, क्योंकि यह विचारों से समृद्ध समय है, लेकिन व्यवहारिक भी है। पर्वतारोहण, पैदल यात्रा या क्रॉस कंट्री दौड़ जैसी गतिविधियां, जहां आप स्वयं को प्रकृति या तत्वों के विरुद्ध तथा खुले वातावरण में खड़ा करते हैं, स्फूर्तिदायक हो सकती हैं। मकर राशि वालों के लिए आत्मविश्वास और भावनात्मक खुशहाली इस समय नेतृत्व और रचनात्मकता से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है और आपको अपने जीवन में कुछ ऐसा स्थान चाहिए जहां आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इन तत्वों को अभिव्यक्ति मिले। दोस्तों, अगली राशि है कुंभ राशि।
जो प्रेमी मान करने वाले और दबंग हो जाते हैं वे जल्दी ही दोस्ती के दायरे में वापस आ सकते हैं। कुंभ राशि के लोग जरूरतमंद प्रेमियों में नहीं होते जिन्हें सहारे की जरूरत होती है, वे ऐसे प्रेमी चाहते हैं जो लड़ाकू हो। परिवार से मिलने के लिए यात्रा का योग है। मंगल का आपके लग्न को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार होना नेतृत्व में सौभाग्य लाएगा। कुंभ राशि वाले लोग अपने काम को निखारने और अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं। आपको पूरी तरह से संतुष्ट होने में काफी समय लगेगा। कुंभ राशि वालों, याद रखें कि घुटने के नीचे कोई नाड़ी नहीं होती है और इसलिए यदि आप लंबे समय तक बैठते हैं तो आपको रक्त प्रवाह के लिए अपने पैरों को ऊपर नीचे करना होगा। जीवन में अक्सर दूसरे लोग आपसे कहते हैं कि वे आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। आज जब आप भविष्य की ओर देखते हैं तो आपको यह महसूस करने की आवश्यकता है कि केवल आप ही जानते हैं कि आपके लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है और आपको किसी भी नियंत्रण का विरोध करने की आवश्यकता है, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न लगे। दोस्तों, अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले वातावरण और उत्साह के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। यही कारण है कि आपके साथी का मूड वास्तव में आपको प्रभावित कर रहा है। यदि वे खराब मनोदशा में हैं तो यह आकर्षक हो सकता है, इसलिए इससे दूर रहें। काम या आनंद के लिए छोटी यात्राएं बहुत मनोरंजक हो सकती हैं। आप पदोन्नति के मामले में भाग्यशाली हैं और जब आप नए ग्राहकों से जुड़ते हैं, आज का दिन आपके विचारों को शब्दों में व्यक्त करने और कागज पर उतारने के लिए बहुत अच्छा है। ये परीक्षाओं के लिए भी बहुत अच्छा समय है क्योंकि बुध के निकट होने से आपकी स्मरण शक्ति, तर्क करने और समस्या सुलझाने की क्षमता में वृद्धि होगी। आपके तीसरे भाव में शुक्र और यूरेनस के बीच संबंध होने के कारण आपको अपना दिमाग साफ करना होगा और जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हालांकि इस समय सामाजिक जीवन बहुत जीवंत है, लेकिन ये बहुत विचलित करने वाला भी है और आपको स्वास्थ्य, व्यक्तिगत और फिटनेस से दूर कर सकता है। अपनी जीवंत और रंगीन कल्पना को शब्दों को लेने और अपने दिमाग के अंदर एक चलचित्र बनाने की अनुमति देकर खुद को एक किताब में खोने का समय आ गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।